मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपको ज्ञात होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के पूर्व आयोजित परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों को क्रमवार हल कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे 2021 में यूपी टेट के पेपर का, जो 28 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ था, किंतु ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा निरस्त हुई थी, प्रश्न निरस्त नहीं हुई। प्रश्नों की महत्ता अपने आप बनी रहती है, परीक्षाएं निरस्त होती रहती हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पुनः हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये इससे वाकिफ होंगे आप। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, स्टेपीज। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। अगला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो दक्षिण अमेरिका में एक आप देखेंगे तो सबसे दुनिया की लंबी पर्वतमाला है। क्या नाम है इसका? इंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? इंडीज पर्वतमाला। और इंडीज पर्वतमाला पर क्या है? सबसे ऊंची चोटी जो पाई जा रही, क्या मिल रही? एक दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ। तो ये दो प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं। दक्षिण अमेरिका में माउंट अकांकागुआ, ये सी ऑप्शन ध्यान रखना है। इसका ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई ध्यान रखना है 6,960 मीटर। ये 6,960 मीटर ऊंची अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो इंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका नहीं, और पूरे विश्व की भी सबसे लंबी पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में। यूग्लिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस या क्रौंच? सारस या क्रौंच उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाता देश का, तो मोर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? पैराथार्मोन। ये ए ऑप्शन आप यहां पर टिक करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या करता है? हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे? डाप्सन यूनिट से। डी यू डाप्सन इकाई से। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो कैसी पेड़ों की जड़ों में उपस्थित होते हैं? दलहनी फसलों। सी ऑप्शन, दलहनी फसलों। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु राइजोबियम जैसे में उपस्थित होते हैं, तो दलहनी फसलों में। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक कौन सा है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एग्रीकस क्या है? खाने योग्य कवक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव पौधे कहां पर पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान में, वर्षावन में। तो मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव पौधों की जो प्रजाति है, इनकी एक प्रजाति है सुंदरी। सुंदरी किसकी प्रजाति है? तो सुंदरी ध्यान रखना मैंग्रोव वनों की प्रजाति है। अब ये सुंदरी नामक जो वृक्ष मैंग्रोव वनों की प्रजाति है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। आवृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है?
तो कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको भ्रूणपोष। क्या ध्यान रखना? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष आवृत्तबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? भ्रूणपोष। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो बीजांड न्यास किस में पाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बीजांड न्यास पाया जाता है वृश्चिकेशी में, वृश्चिकेशी में। आगे, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम अनाक्षी श्वसन किसे कहते हैं? वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अनाक्षी श्वसन। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया गया है ग्लूकोज में, एथिल एल्कोहल में, मैलिक एसिड में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनाक्षी श्वसन किस में होता है? तो किस में होता है? इस प्रश्न में वाजिब उत्तर नहीं दिया गया, तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, कोड करके बाद में बता दिया जाएगा आंसर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? डीके कर्वे। 1906 में किसने मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? डीके कर्वे ने। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। तो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है किससे? भगवान जगन्नाथ से। और इसमें माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नासिक किस नदी के तट पर पड़ेगा? तो नासिक किसके तट पर पड़ेगा? गोदावरी नदी के तट पर। तो कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। संध्या क्या है? तो संध्या एक प्रकार का क्या है? अखबार है, अखबार है। आगे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? 100। अगर ये विधान परिषद की जगह विधानसभा पूछता तो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, और यही सीटें सबसे ज़्यादा है। और किसी राज्य की विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है, उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होती है। आगे, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्वज संहिता प्रभावी जो की गई है वो प्रभावी की गई है 26 जनवरी, बी ऑप्शन इस पे है, आपको ध्यान रखना है, ये 26 जनवरी 2002 को, ये बी ऑप्शन आपको सही रखना है। आगे है, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी वर्तमान समय में भी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो किसे? भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती, तो उस जिले का नाम बताना है। तो जिले का नाम ध्यान रखेंगे, कौन सा है? मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा और बिजनौर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गंगा नदी भारत में उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यमुना नदी की सहायक कौन सी नदी नहीं है? तो गंडक यमुना नदी की सहायक नहीं, चंबल, बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक नदियाँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी?
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन है और केटू गाडविन इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 और ये कहाँ पर है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में। और क्या है ये कराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी कराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी। इसको बात को आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार का नाम कौन सा है किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद पेंटागोनिया का पठार ये अर्जेंटीना में है। कोलोरेडो का पठार ये यूएसए में पड़ेगा। अब फिर उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे मिर्जापुर, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी ये तीनों बुंदेलखंड पठार का हिस्सा होंगे, मिर्जापुर नहीं होगा। निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर उत्तर प्रदेश में। मैटूर बांध, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ। तो मैटूर बांध का निर्माण किस पर किया गया है मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है, कावेरी नदी पर। तो ये हो गया आपका प्रश्न पत्र। धन्यवाद।